है कि आपका पैसा किस चीज को बढ़ावा दे रहा है। क्या आप सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए निवेश कर रहे हैं या फिर एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए भी? क्या आज के निवेशक सिर्फ शेयर प्राइस देखते हैं या यह भी सोचते हैं कि उनकी पूंजी से पर्यावरण, समाज और मानवता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या यह संभव है कि एक निवेश रणनीति न केवल लंबे समय में अधिक लाभ दे बल्कि पृथ्वी को भी सुरक्षित बनाए? क्या आप ऐसी कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं जो जलवायु परिवर्तन से लड़ रही हैं, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कर रही हैं और अपने कर्मचारियों और समाज के प्रति जिम्मेदार हैं? सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग, द आर्ट ऑफ लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऐसे ही सवालों का जवाब देती है। यह किताब दिखाती है कि कैसे आज की दुनिया में सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग यानी टिकाऊ निवेश न केवल एक नैतिक विकल्प है बल्कि एक स्मार्ट, दीर्घकालिक रणनीति भी है। यह पुस्तक निवेशकों को सिखाती है कि कैसे वे ESG, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस मानकों को ध्यान में रखते हुए मजबूत रिटर्न और सकारात्मक प्रभाव दोनों प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप भी एक जिम्मेदार, सोच समझकर निवेश करने वाले इंसान बनना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए है। सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण और तेजी से बढ़ती निवेश सोच बन चुकी है। यह सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित नहीं है बल्कि इस सोच में एक बड़ा विजन जुड़ा हुआ है। ऐसा निवेश जो पर्यावरण, समाज और भविष्य तीनों को एक साथ बेहतर बना सके। जब कोई युवा निवेशक अपने पोर्टफोलियो को प्लान करता है तो वह अब सिर्फ यह नहीं देख रहा कि रिटर्न कितना है बल्कि यह भी सोच रहा है कि उसका पैसा किन चीजों को सपोर्ट कर रहा है। यह एक ऐसी सोच है जो फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ साथ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ना चाहती है। सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग दरअसल एक जिम्मेदारी है। ये उस समझ का हिस्सा है जो मानती है कि अगर हम इस प्लेनेट पर लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं तो हमें अपने पैसे को भी उसी दिशा में लगाना होगा जो इसे टिकाऊ बनाए। इसमें पर्यावरणीय मुद्दों को गंभीरता से लिया जाता है, जैसे कि कार्बन एमिशन, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आदि। लेकिन ये सब बातें सिर्फ एनवायरनमेंट तक ही सीमित नहीं हैं। यह सोच सामाजिक जिम्मेदारी और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को भी उतना ही महत्व देती है। सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने निवेश से क्या बदलाव ला सकते हैं। आज की यंग जनरेशन इस बात को समझती है कि पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट या म्यूचुअल फंड में जमा करके रखने की चीज नहीं है। वो इसे एक टूल की तरह देखती है जिससे रियल वर्ल्ड में पॉजिटिव चेंज लाया जा सकता है। आज के युवा सवाल करते हैं, क्या ये कंपनी महिलाओं को बराबरी देती है? क्या ये कंपनी क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को अपनाती है? क्या इसका बिजनेस मॉडल समाज के लिए नुकसानदायक है या फायदेमंद? इस तरह का सोच एक नए तरह की पर्सनल ग्रोथ को भी जन्म देता है। जब आप किसी कंपनी में निवेश करने से पहले उसकी एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस ESG वैल्यूज को देखना शुरू करते हैं तो आप अपने पैसे की ताकत को समझने लगते हैं। यह एक कनेक्शन पैदा करता है आपके मूल्य, वैल्यूज और आपके निवेश के बीच। इससे न केवल आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मजबूत बनती है बल्कि आपके अंदर एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक भी विकसित होता है। आज के समय में जिस तरह जलवायु संकट, सामाजिक असमानता और वैश्विक अनिश्चितता बढ़ रही है, उसमें सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। यह अब एक ट्रेंड नहीं बल्कि जरूरत बन गई है, क्योंकि अगर निवेश केवल शॉर्ट टर्म फायदे तक सीमित रह गया तो हम अपने भविष्य की कीमत आज के मुनाफे से चुका देंगे। यही वजह है कि अब युवाओं के लिए यह जरूरी हो गया है कि वे फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ साथ क्लाइमेट लिटरेसी, सोशल अवेयरनेस और एथिकल अवेयरनेस भी विकसित करें। सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग की एक और खास बात यह है कि यह लॉन्ग टर्म थिंकिंग को प्रमोट करता है। इसमें जल्दी पैसे कमाने की लालच नहीं है बल्कि धीरे धीरे स्थिर और सुरक्षित तरक्की पर फोकस होता है। और यही आज के वर्ल्ड की जरूरत है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो पैसे के साथ साथ लोगों और प्लैनेट का भी ध्यान रखे। अब जब लोग कॉन्शियस कंज्यूमर बनने लगे हैं तब वे कॉन्शियस इन्वेस्टर भी बनना चाहते हैं। यही माइंडसेट बदलाव ला रहा है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। अब लोग जानना चाहते हैं कि उनका पैसा कहाँ लग रहा है और उसका असर क्या पड़ रहा है। यही सोच सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग को नया आकार दे रही है, जहां निवेश सिर्फ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि इम्पैक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पर भी फोकस कर रहा है। तो अगर आप भी इस नई सोच का हिस्सा बनना चाहते हैं, जहां पैसा कमाना
और दुनिया को बेहतर बनाना साथ साथ चलता है, तो सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग वही रास्ता है जो आपको उस दिशा में ले जाएगा। यह सिर्फ एक निवेश रणनीति नहीं है, यह एक जीवन शैली है, एक विजन है और आने वाले कल के लिए एक ठोस कदम है। आज के समय में अगर कोई निवेशक सिर्फ शॉर्ट टर्म रिटर्न्स पर फोकस कर रहा है, तो वह बहुत कुछ मिस कर रहा है। फाइनेंशियल दुनिया अब बदल रही है, तेजी से नहीं बल्कि समझदारी से, और यही बदलाव ला रहा है एक नई सोच, लंबी अवधि में सोचने की, लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करने की। जब आप किसी कंपनी या इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको यह देखना चाहिए कि वह कितना स्थायी है, कितना टिकाऊ है और क्या वह आने वाले सालों में भी खड़ी रह पाएगी। वो कंपनियां जो आज पर्यावरण को सीरियसली लेती हैं, जो समाज के प्रति जिम्मेदारी निभा रही हैं, जो अपने स्टाफ को इंसान की तरह ट्रीट करती हैं, वही भविष्य की असली विनर्स हैं। क्योंकि सिर्फ मुनाफा कमाना काफी नहीं है। अब जमाना उस सोच का है जो कहता है प्रॉफिट विद पर्पस। लंबी अवधि में वही संस्थाएं टिकती हैं जो ट्रस्ट कमाती हैं, अपने कस्टमर्स से, अपने कर्मचारियों से और समाज से। एक कंपनी जो सिर्फ अपने स्टॉक प्राइस को लेकर फिक्रमंद है पर बाकी सब चीजों को इग्नोर कर रही है, वह ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन जो बिजनेस अपने विजन में स्थिरता, जागरूकता और जिम्मेदारी को शामिल करता है, वह ना सिर्फ सरवाइव करता है बल्कि ग्रो भी करता है। आज की यंग जनरेशन ये बात पहले से ज्यादा समझती है। अब इन्वेस्टर्स ये जानना चाहते हैं कि कंपनी की सोच क्या है, उसके प्रैक्टिसेस कैसे हैं, क्या वो जलवायु के प्रति संजीदा है, क्या वो अपनी सप्लाई चेन में फेयर ट्रीटमेंट दे रही है, क्या वो सिर्फ आज के लिए सोच रही है या आने वाले 10 से 20 सालों को लेकर भी उसका कोई स्पष्ट रोड मैप है। ये वही सवाल हैं जो लंबे समय में एक मजबूत निवेश निर्णय की नींव रखते हैं। आज जो कंपनियां ESG यानी एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस फैक्टर्स को सीरियसली ले रही हैं, वे भविष्य में भी स्थिरता बनाए रखने में सक्षम होती हैं। यह सोच न केवल उन्हें जोखिमों से बचाती है बल्कि उन्हें ग्रोथ के नए रास्ते भी दिखाती है। लंबे समय तक अच्छा परफॉर्म करने वाली कंपनियां वो होती हैं जो ट्रेंड को नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन को समझती हैं। वो जानती हैं कि इन्वेस्टर्स की सोच अब बदली है। अब लोग सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि पर्पस भी ढूंढते हैं, और यह पर्पस ही एक इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म ग्रोथ का जरिया बनाता है। आज के ग्लोबल माहौल में जब बार बार मार्केट में उतार चढ़ाव आ रहा है, तो ऐसे में लॉन्ग टर्म सोच रखना ही सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच बन जाता है। ये सोच आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स की तरफ नहीं खींचती बल्कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को गहराई देती है। इसमें धैर्य है, स्थिरता है और सबसे जरूरी भविष्य को लेकर एक जिम्मेदार नजरिया है। लंबी अवधि का मतलब यह नहीं कि आप बस इंतजार करते रहें। इसका मतलब यह है कि आप सोच समझकर निवेश करें, एक ऐसी जगह जहां आपके पैसे का प्रभाव सकारात्मक हो, चाहे वह पर्यावरण पर हो या समाज पर। इस तरह के निवेश में इमोशनल और वैल्यू बेस्ड कनेक्शन भी जुड़ जाता है, जो पारंपरिक निवेशों में अक्सर मिस हो जाता है। युवाओं के लिए यह सबसे सही वक्त है इस सोच को अपनाने का, क्योंकि यह पीढ़ी केवल नौकरी या बिजनेस नहीं देख रही बल्कि इम्पैक्ट देख रही है। जब वो अपने पैसे को एक पॉजिटिव फोर्स की तरह इस्तेमाल करती है, तो वह सिर्फ फाइनेंशियल रूप से नहीं बल्कि पर्सनल लेवल पर भी ग्रो करती है। लंबे समय में बेहतर रिजल्ट उसी सोच से आते हैं जो गहराई से जुड़ी होती है, जो केवल शेयर मार्केट की चाल नहीं देखती बल्कि बिजनेस की आत्मा पहचानती है। ये वही सोच है जो असली रिटर्न देती है, फाइनेंशियली भी और इनर सेटिस्फैक्शन के रूप में भी। तो अगली बार जब आप निवेश करें तो सिर्फ ग्राफ या नंबर्स मत देखिए, सोचिए उस कंपनी की दिशा क्या है। क्या वो सिर्फ आज में जी रही है या कल की तैयारी कर रही है? क्या उसकी नींव टिकाऊ है या सिर्फ चमक दमक तक सीमित है? लॉन्ग टर्म सक्सेस कोई जादू नहीं, एक माइंडसेट है, और जब आप इस माइंडसेट को अपनाते हैं तो आपका निवेश सिर्फ पैसे नहीं कमाता, वो एक उद्देश्य पूरा करता है। यही है असली लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की कला। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, न सिर्फ टेक्नोलॉजी के मामले में बल्कि सोचने और पैसे लगाने के तरीके में भी। अब सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि ये भी जरूरी हो गया है कि आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका असर क्या है। पहले इन्वेस्टमेंट का मतलब होता था पैसा लगाओ, प्रॉफिट कमाओ, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। अब इन्वेस्टमेंट सिर्फ रिटर्न पाने का जरिया नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी बन गई है।
आज की दुनिया में जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों की कमी और सामाजिक असमानता केवल सामाजिक या राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं। ये अब आर्थिक जोखिम बन चुके हैं। जो निवेशक इन समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं, वे असल में अपने ही पोर्टफोलियो को खतरे में डाल रहे हैं। और यही कारण है कि दुनिया भर में इन्वेस्टर्स की सोच में बड़ा बदलाव आ रहा है। वे पारंपरिक निवेश से हटकर अब एक ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार सोच की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे आज हम सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग कहते हैं। ये बदलाव सिर्फ किसी एक देश या रीजन में नहीं हो रहा, ये ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है। क्योंकि अब दुनिया के युवा, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स और यहाँ तक कि बड़े बड़े फंड मैनेजर्स ये समझ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट का असली पावर तब दिखता है जब वह पर्सनल फाइनेंशियल ग्रोथ से आगे बढ़कर समाज और पृथ्वी के भविष्य को भी बेहतर बनाता है। जब ग्लोबल ट्रेंड्स की बात आती है तो ये साफ दिखाई देता है कि निवेश की भाषा बदल रही है। अब केवल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि रिटर्न ऑन इम्पैक्ट की बात की जा रही है। अब यह पूछा जा रहा है, इस इन्वेस्टमेंट का असर क्या होगा? क्या यह किसी सामाजिक या पर्यावरणीय समस्या को कम करेगा या उसे और बढ़ाएगा? यह सोच बहुत पावरफुल है और यही सोच दुनिया भर के निवेशकों की नई पहचान बन रही है। अब बात सिर्फ स्टॉक्स, बॉन्ड्स या प्रॉपर्टी तक सीमित नहीं है। अब बात हो रही है ट्रांसपेरेंसी की, एथिक्स की और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की। यंग जनरेशन इस ट्रेंड को आगे बढ़ा रही है क्योंकि वे उन कंपनियों को सपोर्ट करना चाहते हैं जो अपने वैल्यूज को लेकर ईमानदार हैं और जो क्लाइमेट एक्शन, डाइवर्सिटी, इक्वालिटी जैसी बातों को सिर्फ मार्केटिंग टूल नहीं बल्कि अपनी पहचान का हिस्सा मानती हैं। ग्लोबली यह समझ बढ़ रही है कि अगर आज हम पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों को नजरअंदाज करेंगे तो कल उसका सीधा असर फाइनेंशियल मार्केट्स पर पड़ेगा। चाहे वो क्लाइमेट डिजास्टर हो, वाटर स्कैरसिटी या वर्कफोर्स इनजस्टिस, ये सभी ऐसी समस्याएं हैं जो कंपनीज की परफॉर्मेंस और इन्वेस्टर के रिटर्न को सीधे प्रभावित कर सकती हैं। इसीलिए अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते वक्त इन फैक्टर्स को इग्नोर करना समझदारी नहीं रह गई है। यही कारण है कि बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी अब ESG, एनवायरमेंटल, सोशल गवर्नेंस को प्राथमिकता दे रही हैं। सोशल गवर्नेंस पॉलिसीज को अपनी इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस में शामिल कर रही हैं। और यह सिर्फ एक कॉरपोरेट चाल नहीं है, यह एक जवाबदेही है जो अब हर स्तर पर महसूस की जा रही है। इस ट्रेंड के पीछे जो सबसे दिलचस्प चीज है वह है यंग इन्वेस्टर्स की भूमिका। आज का युवा सिर्फ पैसा कमाने की होड़ में नहीं है, वह जानता है कि उसके पास जो पैसा है वह एक पावर है और इस पावर को वह सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी इस्तेमाल करना चाहता है। आज के यंग इन्वेस्टर्स पूछते हैं, क्या मेरी इन्वेस्टमेंट से पॉजिटिव चेंज हो रहा है? क्या मैं उस फ्यूचर का हिस्सा हूं जिसे मैं देखना चाहता हूं? और यही सवाल दुनिया को एक नई दिशा में ले जा रहा है। तो ये जो ग्लोबल ट्रेंड है, ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड नहीं है, ये एक माइंडसेट चेंज है। ये दिखाता है कि फाइनेंशियल डिसीजन भी सोशल चेंज का जरिया बन सकते हैं और यही आज की सबसे पावरफुल सोच है। अब वक्त आ गया है कि हम सब इस बदलाव को अपनाएं, क्योंकि आने वाला समय उन्हीं का है जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे प्लेनेट के लिए सोचते हैं। और सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग वही रास्ता है जो हमें उस सोच से जोड़ता है। जब भी हम निवेश की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है रिटर्न कितना मिलेगा, रिस्क कितना है और पैसा कितनी जल्दी डबल हो सकता है। लेकिन अगर हम इस सोच को थोड़ा और गहराई से देखें तो समझ आता है कि इन्वेस्टमेंट का असली मतलब सिर्फ रिटर्न नहीं है बल्कि वो रास्ता चुनना है जो आज के साथ साथ भविष्य को भी सुरक्षित रखे। यही सोच लाती है हमें सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट तक। बहुत लोग मानते हैं कि सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग सिर्फ एक नैतिक या आदर्शवादी निर्णय है, जैसे कि अच्छा करने की भावना से प्रेरित। लेकिन सच्चाई ये है कि यह एक पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक, लॉजिकल और फायदे वाला निर्णय है, क्योंकि ये न केवल आपको एक स्थायी भविष्य के साथ जोड़ता है बल्कि आपको फाइनेंशियली भी ज्यादा स्मार्ट बनाता है। आज का इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप पहले से कहीं ज्यादा अनिश्चित है। मार्केट में उतार चढ़ाव आम हो गए हैं। कभी कोई हेल्थ क्राइसिस, कभी क्लाइमेट से जुड़ा इवेंट, कभी सोशल मूवमेंट्स, कभी टेक्नोलॉजिकल बदलाव। ये सभी चीजें सीधे सीधे आपके पोर्टफोलियो को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में एक इन्वेस्टर के लिए जरूरी है
कि वह अपनी स्ट्रेटजी ऐसी बनाए जो न सिर्फ आज के लिए बल्कि कल के रिस्क और चैलेंजेस को भी हैंडल कर सके। यही काम करता है सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट। यह आपको ऐसी कंपनियों से जोड़ता है जो रिस्क को लेकर ज्यादा तैयार होती हैं, जो न केवल एनवायरनमेंट और सोसाइटी के लिए सही सोच रखती हैं, बल्कि बिजनेस के तौर पर भी खुद को लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए डिजाइन कर रही होती हैं। ऐसे में जब आप इस तरह की सोच वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अनजाने में खुद को फाइनेंशियली ज्यादा सुरक्षित कर रहे होते हैं। एक और पॉइंट जो समझना जरूरी है, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट सिर्फ रिस्क से बचने के लिए नहीं होता, ये आपको नए अवसरों को पहचानने और उन्हें कैप्चर करने में भी मदद करता है। क्योंकि जब आप ESG फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करते हैं तो आप उन ट्रेंड्स के साथ जुड़ते हैं जो भविष्य को आकार दे रहे हैं। ये सोच आपको मार्केट से एक कदम आगे रखती है। सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग एक एक्टिव, अवेयर और फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच है। ये आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क देता है जिसमें आप न सिर्फ कंपनी के फाइनेंशियल्स को एनालाइज करते हैं, बल्कि उसकी वैल्यूज, लॉन्ग टर्म विजन और सोसाइटी में उसके रोल को भी देखते हैं। और जब ये तीनों चीजें मिलती हैं, तभी कोई निवेश असल में प्रभावी साबित होता है। आज के युवा इन्वेस्टर्स के लिए यह अप्रोच और भी ज्यादा फिट बैठती है, क्योंकि वे सिर्फ पैसे कमाने में नहीं बल्कि मायने रखने वाले काम करने में भी विश्वास करते हैं। वे अपने फैसलों के पीछे कारण चाहते हैं। उन्हें यह जानना जरूरी लगता है कि उनका पैसा क्या सपोर्ट कर रहा है, क्या वो बदलाव को बढ़ावा दे रहा है या समस्याओं का हिस्सा बन रहा है। इस सोच में एक तरह की फाइनेंशियल मैच्योरिटी भी है। यह आपको मार्केट की छोटी छोटी हलचलों से परेशान होने की बजाय लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करना सिखाती है। आप एक ट्रेंड फॉलोअर नहीं बल्कि ट्रेंड से पहले सोचने वाले इन्वेस्टर बन जाते हैं। सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग की सबसे खास बात यह है कि इसमें फाइनेंशियल रिटर्न और पर्सनल सेटिस्फैक्शन दोनों एक साथ मिलते हैं। यह सिर्फ पैसा बनाने का जरिया नहीं है, बल्कि एक वैल्यू बेस्ड लाइफस्टाइल है जो आपके हर निवेश को एक पॉजिटिव दिशा देता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको इमोशनल होकर निवेश करना है, बल्कि यह समझदारी से डेटा और रिसर्च बेस्ड निर्णय लेना है, जिसमें यह भी देखा जाए कि कंपनी की पॉलिसीज, उसके एक्शन और लॉन्ग टर्म सोच कितनी मजबूत है। ये वही सोच है जो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को बाकी लोगों से अलग बनाती है। तो जब अगली बार आप निवेश की प्लानिंग करें तो सिर्फ शॉर्ट टर्म रिटर्न्स की बजाय लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पर भी ध्यान दें। सोचिए कि क्या आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपको सिर्फ पैसे दे रही है या एक बेहतर भविष्य का रास्ता भी दिखा रही है, क्योंकि असली जीत वही है जहां पैसा और पर्पज साथ चलते हैं, और सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग यही बैलेंस बनाती है। जब हम किसी इन्वेस्टमेंट आइडिया को गंभीरता से लेते हैं तो सिर्फ विचार या फिलॉसफी से बात नहीं बनती। हमें चाहिए ठोस डेटा, फैक्ट्स और ऐसी रिसर्च जो यह साबित कर सके कि वो सोच वाकई काम करती है। यही चीज सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग को लेकर भी जरूरी है, और इस किताब में यही खासियत है। यह सिर्फ आइडियोलॉजी पर बात नहीं करती, बल्कि डीप रिसर्च और एनालिसिस के साथ ये दिखाती है कि ESG, एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस फोकस वाली कंपनियां फाइनेंशियल मार्केट्स में असल में कैसे परफॉर्म कर रही हैं। कई बार ऐसा लगता है कि सस्टेनेबिलिटी या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी चीजें फाइनेंशियल रिटर्न से अलग हैं। लोग मानते हैं कि अगर आप अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद आप उतना कमा नहीं पाएंगे। लेकिन इस सोच को तोड़ने के लिए जरूरी है वह डेटा जो बताता है कि सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग न सिर्फ इथिकल है बल्कि फायदे का सौदा भी है। इस किताब में जो सबसे स्ट्रॉन्ग पहलू है वह है